हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है हेलोजन व्युत्पन्न, जिसमें हमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ना है। सामान्य जो एल्केन होते हैं उनमें अगर हम हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी हेलोजन एटम से कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केन्स हैं और उसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया हमने हेलोजन से, तो हमें जो कंपाउंड मिले उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आप सब जानते होंगे, H2N CnH2n+2, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हेलोजन को ऐड कर रहे हैं। तो CnH2n, अब एक हाइड्रोजन हट गया यहाँ से इसलिए +1 रह गया और हेलोजन आके जुड़ जाता है। तो हेलोजन्स के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1X। आगे हम बात करें क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर है इसमें, जिसमें सबसे पहला बेसिस दिया है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हम बात करें तो दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम हेलोजन लगा रहे हैं तो हम इसे बोल रहे हैं एलिफेटिक हेलाइड। दूसरे कंपाउंड है हमारे सामने, वो है एरोमेटिक हेलाइड। एलिफेटिक हेलाइड जो हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, जिनमें हम एक तो पढ़ते हैं संतृप्त हेलाइड, और दूसरा पढ़ते हैं हम असंतृप्त हेलाइड। संतृप्त हेलाइड उन्हें कहेंगे जिनमें कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे। जैसे अगर हम एक कोई कार्बन की चेन बनाएं तो उस कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड होंगे और हेलोजन लगी होगी। इसके अंदर जैसे हम एल्काइल हेलाइड काम में लेते हैं, एल्किल हेलाइड वो इसी का पार्ट होता है। असंतृप्त हेलाइडों की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो वो भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर। ट्रिपल बॉन्ड के साथ में इस तरह से हेलोजन जुड़ सकता है। तो एलिफेटिक हेलाइड जो है वो दो टाइप के हो गए हमारे सामने, ठीक है, जिसमें एल्काइल हेलाइड आ जाएगा संतृप्त हेलाइड्स के अंदर, और असंतृप्त हेलाइड के अंदर जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एरोमेटिक हेलाइड की हम बात करें तो इसमें भी दो टाइप आएंगे। पहला है हमारा एराइल हेलाइड और दूसरा है हमारा बेंजाइल हेलाइड या बेंजिलिक हेलाइड। बेंजाइलिक हेलाइड कैसे इसको हम कहते हैं। एराइल हेलाइड में क्या होगा, जो बेंजीन है उस बेंजीन के ऊपर ही क्या लगेगा, हेलोजन लगेगा यहाँ। जबकि अगर हम बेंजाइलिक हेलाइड की अगर हम बात करें तो उसमें बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप होगा और उससे कौन जुड़ेगा, हेलोजन। अब यहाँ तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि जो ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, अगर वो CH2 की फॉर्म में है, कौन सा ग्रुप है, CH2, तो इसको हम बेंजाइलिक हेलाइड बोलेंगे या बेंजिल हेलाइड बोलेंगे। अगर इसमें ऊपर बेंजीन के ऊपर अगर एक CH ग्रुप और बॉन्ड दो फ्री है इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं बेंजल हेलाइड। और अगर तीन बॉन्ड फ्री हो जाएं बेंजीन के ऊपर और उसमें एक पर हेलोजन लग जाए, तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम बेंजो हेलाइड कहते हैं। क्लियर। तो ये है टाइप हमारा, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो एरोमेटिक हेलाइड है वो दो टाइप के हो जाएंगे, एराइल हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड। दूसरा एलिफेटिक हेलाइड की अगर हम बात करें तो उसमें संतृप्त हेलाइड होंगे और असंतृप्त हेलाइड होंगे। क्लियर। ये है हमारा किस पे आधार पर, हाइड्रोजन की हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। सेकेंड अगर हम देखें तो वो है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो दो टाइप के हेलाइड्स बनते हैं यहाँ पर। इन दो टाइप के हेलाइड्स में जो से पहला है मोनोहेलाइड्स।
और पॉलीहेलाइड्स। नाम से पता लग रहा है, मोनोहेलाइड में क्या होगा, एक हेलोजन एटम होगा, एक हेलोजन परमाणु। जबकि पॉलीहेलाइड्स के अंदर एक से ज़्यादा हेलोजन परमाणु होंगे, एक से अधिक हेलोजन परमाणु। अब एक हेलोजन परमाणु की अगर हम बात करें तो जिसमें एक हेलोजन एटम लगा हुआ है तो जितने भी मोनोहेलो एल्केन से सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। जैसे ये CH3CH2 और हमने यहाँ पर Cl लगा दिया, तो ये कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन लगा हुआ है इसे हम इसको मोनोहेलाइड्स कहेंगे। पॉलीहेलाइड्स की बात करें जिनमें एक से अधिक हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर दो हेलोजन लगते हैं तो इसे बोलेंगे हम डाई हेलोजन कंपाउंड, तीन हेलोजन लगते हैं तो इसे बोलेंगे हम ट्राई हेलोजन एटम या कंपाउंड, टेट्रा हेलोजन कंपाउंड अगर चार हेलोजन एटम लग रहे हैं तो, और लास्ट की अगर हम बात करें तो ये हेक्सा हेलाइड्स या हेक्सा हेलोजन कंपाउंड, हेक्सा हेलाइड्स। डाई हेलोजन में भी अलग अलग कैटेगरीज है। पहले हम बात कर लेते हैं ट्राई हेलाइड्स की, तो जिसके अंदर क्या होगा, तीन हेलोजन एटम लगेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया CHCl3। ठीक है। टेट्रा हेलोजन में जैसे एग्जांपल हम देखें CCl4 होगा। हेक्साइलाइड्स में देखें तो C2Cl6 होगा। ये एक स्पेशल एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखना है। इसको हम कृत्रिम कपूर भी कहते हैं, आर्टिफिशियल कैम्फर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो CCl4 का जो व्यापारिक नाम है वो पायरीन है, और CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हमने हेलोजन Cl लगाया है इसलिए हम इसको क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं। अदरवाइज ये जो कंपाउंड है इसमें अगर ब्रोमीन लगेगा तो उसको हम ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, और आयोडीन लगेगा तो उसे हम आयोडोफॉर्म बोलेंगे। डाई हेलाइड्स जो हैं, डाई हेलोजन कंपाउंड्स, इनके भी अलग अलग कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इनमें मेनली जो कैटेगरी है, जैसे पहला कैटेगरी हमारा है जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड। दूसरा है विस डाई हेलाइड। तीसरा है हमारे पास अल्फा ओमेगा हेलाइड। और तीसरा स्पेसिफिक कंडीशन के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है। जेम डाइलाइड उन कंपाउंड्स को कहेंगे जिसमें एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे होते हैं, जैसे दो Cl लगा दिया मैंने। विस डाइलाइड वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें एडजासेंट एटम जो होते हैं उन पर हेलोजन्स लगे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया, पास पास वाले परमाणु के ऊपर हेलोजन परमाणु होंगे। अल्फा ओमेगा वो होंगे जिसमें टर्मिनल मतलब कि जो कॉर्नर वाले कार्बन हैं उनके ऊपर हेलोजन्स लगे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। इसमें एक इस कोने पर है और दूसरा जो है वो इस कोने पर है। और स्पेसिफिक में कोई फिक्स नहीं होता, कार्बन की चेन में किसी भी फॉर्म पर किसी भी जगह पर जाके ये हेलोजन्स लग जाते हैं, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जेम डाइलाइडर की अगर हम बात करें तो इनके कुछ जनरल नेम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इन्हें बोला जाता है एल्काइलिडीन क्लोराइड। ध्यान रहे यहाँ पर इडीन वर्ड पीछे आ रहा है, तो आपको डाई क्लोराइड लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस इडीन का मीनिंग ये हो जाता है कि यहाँ पर दो हेलोजन लगे हुए हैं। बात करें फिर विस डाइलाइड की तो इसे बोला जाता है एल्काइलिन डाइक्लोराइड, एल्काइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है। अल्फा ओमेगा के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, अदरवाइज फिर भी हम नाम लिखना चाहें तो CH2 ग्रुप जो है वो हमारा मिथाइलिन ग्रुप है। इसी कंपाउंड की बात करें तो ये तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइलिन डाइक्लोराइड। इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट बात करें तो अगला जो
बेसिस है जिसके आधार पर हम इनको और डिवाइड कर सकते हैं, वो है कार्बन परमाणुओं के प्रकार के आधार पर। अब देखिए कार्बन परमाणु जो हैं वो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। जैसे पहला है इसके अंदर सुपर 1 डिग्री कार्बन जिस पर हेलोजन लगी होगी। दूसरा है 1 डिग्री कार्बन, तीसरा है 2 डिग्री कार्बन और चौथा है हमारा 3 डिग्री कार्बन। सुपर वाले में क्या होगा, जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़ी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3X। यहाँ पर ये कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 1 डिग्री की बात करें तो इसमें कार्बन चेन होगी जिसमें कोई 1 डिग्री कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा होगा। तो ये आप जानते होंगे कार्बन 1 डिग्री का है क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री कार्बन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन होगा जिस पर हेलोजन लगी होगी वो 2 डिग्री वाला कार्बन होगा। तो ये कार्बन कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है। और अगर 3 डिग्री कार्बन की हम बात करें तो इसमें 3 डिग्री वाला जो कार्बन है उस पर जाके हेलोजन जुड़ी होगी। तो ये जो कार्बन है हमारे यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन है। क्लियर। चलो तो ये हो गया हमारे पास किस बेसिस पर, नंबर ऑफ यह कार्बन के डिग्री के बेसिस पर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सुपर 1 डिग्री। आगे बात करें तो जो चौथा बेसिस है इसका वो है कार्बन परमाणुओं के संकरण के आधार पर। सबसे ज़्यादा यही हमारे काम आने वाला है, कार्बन परमाणुओं का संकरण। अगर हम देखें तो संकरण आप जानते होंगे, जनरली कार्बन का 3 संकरण देखते हैं हम। एक तो sp3 कार्बन जिससे हेलोजन लग जाए, दूसरा sp2 कार्बन जिससे हेलोजन लग जाए, तीसरा जिसमें sp कार्बन से हेलोजन लग जाए। 3 कैटेगरी है यहाँ पर। ठीक है। पहले कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एल्काइल हैलाइड आ जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका संकरण sp3 होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो ये यहाँ पर इस कार्बन का जो संकरण है वो कौन सा है, sp3 है। ठीक है। बात करें इसी के और दूसरे टाइप्स की तो इसी के अंदर एलाइलिक हैलाइड भी आता है। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा, एक ग्रुप होगा एलाइल ग्रुप, और उस ग्रुप पर कौन लगा होगा, हेलोजन लगा होगा, Cl लगाता हूँ। ठीक है। तीसरा अगर इसी के अंदर और कैटेगरी देखें हम तो इसके अंदर जो तीसरा वाला है एग्जांपल वो है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन होगा और बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप और उससे हेलोजन जुड़ा होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप चेक करोगे तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले कार्बन का संकरण वो भी क्या है, sp3 है। और चौथा एक और जो है वो है प्रोपार्जिल हैलाइड, प्रोपार्जिल हैलाइड या क्लोराइड। तो प्रोपार्जिल में क्या होगा, एक ग्रुप है जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और उसके बाद एक कार्बन और उससे कौन लगा होगा, हेलोजन। तो यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अब कि कार्बन के संकरण के आधार पर देखें तो sp3 के आधार पर 4 टाइप बनते हैं, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और प्रोपार्जिल हैलाइड। ये ग्रुप आपको याद रखने हैं सीधे। आगे नेक्स्ट बात करें हम, अगर कार्बन का संकरण sp2 हो तो इसके अंदर पहला जो एग्जाम्पल आता है वो आता है विनाइल हैलाइड का या विनाइलिक हैलाइड। इसमें विनाइल ग्रुप होगा और उस विनाइल ग्रुप से हेलोजन जुड़ा होगा। तो आपको पता हो ये जो ग्रुप है ये इसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं, विनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। दूसरा sp2 के अंदर ही एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है वो है एराइल हैलाइड। मतलब कि वही डायरेक्ट बेंजीन से, जो बेंजीन का डबल बॉन्डेड कार्बन है यहाँ पर, इससे जो डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। और इस कार्बन का जो संकरण है वो sp2 ही होता है। जैसे यहाँ पर भी इसका संकरण क्या है, sp2 है। ठीक है। बात करें sp वाले की तो इसमें तो बहुत सिंपल है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसी से हेलोजन लगी होती है। जैसे यहाँ पर कोई चेन है और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जिसका संकरण कौन सा है यहाँ पर, sp है। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है जिसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। क्लियर। दोबारा नोटिस कर लेते हैं। पहला हो गया हमारा, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। तो एल्केन्स हैं, एल्केन्स का हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे हैं हेलोजन से। और
एक हाइड्रोजन एटम वहाँ से हटा है और हेलोजन आके जुड़ा है। तो कंपाउंड जो बने हैं एल्केन से हाइड्रोजन हटाने के बाद वो है हेलो एल्केन। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला होता है। एक हाइड्रोजन हटेगा तो +2 की जगह पर +1 रह जाएगा और हेलोजन आके जुड़ जाएगा। फिर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, किस किस टाइप के हेलो एल्केन्स पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है उसकी प्रकृति के आधार पर हम चेक करते हैं। जिसमें पहला है हमारे पास एलिफेटिक हेलाइड, दूसरा है हमारे पास एरोमेटिक हेलाइड। एलिफेटिक में दो टाइप बनते हैं, मतलब ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब खुली श्रृंखला वाला यौगिक है। इसमें अगर हम बात करें तो दो टाइप बनते हैं, एक संतृप्त हेलाइड बनेगा और दूसरा असंतृप्त हेलाइड बनेगा। संतृप्त हेलाइड वो हैं जिनमें सारे कार्बन कार्बन के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि असंतृप्त हेलाइड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है। एरोमेटिक हेलाइड की बात करें तो इसके दो टाइप हैं, जिसमें हम एराइल हेलाइड बोलते हैं, जिसमें बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजाइलिक हेलाइड की हम बात करें तो बेंजीन के ऊपर एक CH2 ग्रुप होगा और उस पर हेलोजन जुड़ा होगा। ठीक है। इसी में एक और चीज़ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो बेंजाइलिक हेलाइड है उसमें अगर एक हेलोजन एटम लगा है तो बेंजाइल बोलते हैं हम। हेलोजन एटम के नंबर 2 हो जाएँ तो उसे हम बोलेंगे बेंजिल हेलाइड्स, और हेलोजन एटम अगर 3 हो जाए तो हम उसे बोलेंगे बेंजो हेलाइड। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करें हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो वो है मोनोहेलाइड्स और पॉलीहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स में वो आएंगे जिनमें एक हेलोजन एटम होता है, जिसमें एल्काइल वाले एग्जाम्पल हो सकते हैं। पॉलीहेलाइड की बात करें तो इसमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु होंगे। ठीक है। और एक से अधिक में दो हेलोजन है तो हम बोलेंगे डाई हेलाइड्स या डाई हेलोजन कंपाउंड, डाई हेलोजन यौगिक। फिर ट्राई हेलोजन यौगिक, फिर टेट्रा हेलोजन यौगिक, इस तरीके के यौगिक होंगे। ठीक है। और हेक्सा हेलाइड्स होंगे जिसमें हेलोजन 6 हो सकते हैं। ट्राई हेलोजन में CH(X3), जिनका जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो CH(X3), जिसको हम हेलो फॉर्म कहते हैं। चार हेलोजन लग जाए CCl4, जिसको हम पायरिन कहते हैं, और छः हेलोजन लगी हुई हो C2Cl6, तो ये कृत्रिम कपूर या आर्टिफिशियल कैम्फर का एग्जाम्पल है। डाई हेलोजन की बात करें तो डाई हेलोजन्स के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप है जेम डाइलाइड। जेम मतलब जेमिनल डाइलाइड के लिए यूज़ होता है, जिसमें एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। इसका नाम जब लिखा जाएगा तो उसमें एल्काइलिडीन लिखा जाता है, क्योंकि उसका मीनिंग ये हो जाता है कि दो हेलोजन लगे हुए हैं। आसपास वाले कार्बन पर लगे हैं तो उसको बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड, मतलब कि विस ग्रुप आएगा जिसमें दो हेलोजन पास पास वाले कार्बन पर लगे होते हैं, इनको बोला जाता है एल्काइलिन क्लोराइड। अल्फा ओमेगा में टर्मिनल ग्रुप्स पे Cl या हेलोजन ग्रुप लगे होते हैं, और इन कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि CH2 ग्रुप को हम मिथियालिन ग्रुप कहते हैं। तो जितने मिथाइलिन ग्रुप होंगे उसके हिसाब से हम नाम रख देंगे। 3 मिथाइलिन ग्रुप है तो हम टायर मिथाइलिन रख देंगे, 4 मिथाइलिन ग्रुप होंगे तो टेट्रा मिथाइलिन ग्रुप रख देंगे। और स्पेसिफिक में कोई इस पे है नहीं, मतलब कि कहीं भी किसी भी फॉर्म पर किसी भी जगह पर जाके हेलोजन लग जाता है। कार्बन के प्रकार के आधार पर देखें तो चार हैं यहाँ पर। सुपर 1 डिग्री, जिसमें डायरेक्ट हेलोजन CH3 ग्रुप से जुड़ा होगा। 1 डिग्री, जिसमें 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो। 2 डिग्री, जिसमें 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो। 3 डिग्री, जिसमें 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो। हेलोजन का कोई डिग्री नहीं होता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसी का डिग्री उसके साथ जुड़ जाता है। क्लियर। बात करें लास्ट जो इसका बेसिस है वो है कार्बन के संकरण के आधार पर। तो संकरण कार्बन के या तो sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। sp की बात करें तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम sp2 कार्बन की तो उस कंडीशन में दो कंडीशन है यहाँ पर, एक तो विनाइल हेलाइड है और दूसरा एराइल हेलाइड है। दोनों में ही क्या होगा, कार्बन का जो संकरण है वो sp2 होगा और उसी से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा होगा। नेक्स्ट बात करें कार्बन sp3, जिसमें चार टाइप बताए मैंने आपको। एल्काइल हेलाइड, जिसमें हेलो एल्केन वाला जो sp3 है, और उसके बाद एलाइलिक हेलाइड, जिसमें एलाइलिक ग्रुप पर हेलोजन लगा होगा। इस कार्बन का जो संकरण है वो sp3 है। बात करें बेंजाइलिक हेलाइड तो बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। और चौथा जो है वो प्रोपार्जिल या प्रोपार्गिल हेलाइड, जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से एक अगला वाला कार्बन जो sp3 होता है उस पर हेलोजन जुड़ा होता है। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास हुई है इसके अंदर हमने बात की है जो क्लासिफिकेशन है और हेलो एल्केन होते क्या हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमें एक तो इसका IPC और कॉमन नेम सीखना है, दूसरा इसमें किस प्रकार की समावेता संभव है वो सारी समावेता में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। ठीक है। थैंक यू।